यज्ञ पूरा हुआ और उनके बेटी पैदा हो गई। उस बेटी का नाम इला रखा गया। राजा मनु ने निवेदन किया वशिष्ठ से, गुरुदेव मैंने बेटे के लिए यज्ञ किया था, ये बेटी हो, आप अपने मंत्रों के प्रयोग के द्वारा इस बेटी को बेटा बनाइए। मंत्रों में इतनी शक्ति है, यदि प्रयोग बनता हो। वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की बेटी को, प्यारे भक्तों सुखदेव जी कहते हैं, सुद्युम्न नाम के बेटे से परिणित कर दिया। बड़े श्रेष्ठ राजा हुए और कालांतर में वो पुनः नारी के रूप में परिणित हुए। तो वशिष्ठ जी ने 1 महीने पुरुष 1 महीने नारी बनने का आशीर्वाद दिया था। आत्मग्लानि हुई तो भगवत भजन करने के लिए चले गए। तो राजा मनु ने फिर भगवान से प्रार्थना किया, यमुना के किनारे तपस्या किया। तो इच्छांक, राजा नृग, सरयाति, कर नभग आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। यहीं से इक्षांक वंश से आगे चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म होता है। एक से एक प्रतापी राजा हुए। सत्य हरिश्चंद्र के बाहुक, बाहुक के रोहित, रोहित के सगर और सगर के पुत्रों ने संत का कपिल भगवान का अपमान किया तो 60,000 बेटे राख हो गए। तो कपिल भगवान से प्रार्थना की गई कि इनका उद्धार कैसे हो। तो कपिल भगवान ने कहा इनको गंगा जल मिले। तब गंगा जी धरती में नहीं थी। गंगा जी को लाने के लिए ऋषियों ने, रघुवंश ने, देवियों बहुत तप किया। महाराज दिलीप ने, महाराज अंशुमान ने, महाराज भगीरथ ने जो तप किया है उस तप को अकथनीय कहा गया है। और वो तप का प्रतीक हुआ कि गंगा जी धरती में, बोलिए गंगा मैया की, गंगा जी धरती में आई और सागर में मिली, सागर के पुत्रों का कल्याण की। वही गंगा सागर में इस वर्ष कथा होनी है 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से कथा है। 1 हफ्ते गंगा सागर में जो आप लोग 1 घंटे के लिए जाते हो, 1 हफ्ते के लिए वहाँ गंगा सागर में आप लोग चलना। अभी जो निर्दोष शर्मा जी आए थे वो और उनकी धर्मपत्नी चली गई। हाँ बैठे तो हैं, इधर आ जाओ मंच में। तो इनके द्वारा, ये पंडित जी बैठे हैं आज, अच्छा चक्कर में फंसे, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये गंगा सागर में कथा करा रहे हैं। ये पंडित, ये भी पंडित जी इंद्रलोक के। तो ये पंडित जी अच्छे वरिष्ठ वकील हैं और बच्चों का बढ़िया प्लास्टिक का काम है, बढ़िया चकाचक ब्राह्मण हैं। तो चकाचक कथा कराएंगे वहाँ। आप सब लोग चलिए। गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर। तो एक बार कथा करने के लिए एक, इनकी धर्मपत्नी बड़ी समझदार हैं, बहुत समर्पित हैं। तो गंगा सागर में सागर के पुत्रों का कल्याण करती हैं गंगा मैया। इसी वंश में खट्वांगो दीर्घ बाहुस्यो रघुस्तत्र पृथुस्रवः अजस्तथो महाभागस्तस्माद् दशरथो भवत् तस्यापि भगवान्नेसो साक्षान् ब्रह्ममयो हरिः आंसांसेन चतुर्थागात् पुत्रत्वं प्रार्थितैश्वरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेति संज्ञया। राजा खट्वांग दीर्घबाहु, आज चक्रवर्ती महाराजा दशरथ गुरुदेव के पास में गए, संतान विहीन थे। गुरुदेव ने यज्ञ किया था। वो जो यज्ञ शुक्रवार को कराया जा रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ नाम उसका, पुत्रेष्टि यज्ञ। पहले हम नहीं कराते थे, लेकिन आज के समय व्यवस्था को देख करके अब यहाँ भी कराएंगे पुत्रेष्टि यज्ञ।
तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ प्रसाद लेकर के भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने यज्ञ प्रसाद दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी को, रानियों ने प्रसाद लिया और जगत का कल्याण करने वाले जगत आधार बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्भुज पुरुषार्थ जन्मे, बाल लीलाएं हुई, चक्रवर्ती जी ने खजाने खोल दिए, बाल लीलाएं हुई। जब बड़े हुए जनेऊ संस्कार हुआ और गुरु गह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। समस्त वेद वेदांग से परिपूर्ण हो गए थोड़े समय। भगवान राम गुरुवर थे त्यक्तराजो बचरतु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुषायो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूपा क्षोर्पणाख्या प्रिय विरह रुषारोपितो यो विजृंभः, स्त्रस्ताब्धिर्वद्ध सेतो खल दव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। एक श्लोक में पूरी भागवत है, पूरी राम कथा है, 2 अध्यायों में लिखी हुई, एक ही श्लोक में पूरी। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। गुरुदेव के आश्रम में जाकर के दिनचर्या वापस आए, पिताजी की आज्ञा से सब गृह कार्य करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र यज्ञ के लिए राम जी को लेके गए हों, ये एक निमित्त है। एक मंच में त्रिभुवन जय समेत वैदेही, भगवान राम और सीता को इकट्ठा करना, ये एक विश्वामित्र ऋषि की कल्पना थी। विश्वम्भरा प्रागट्य हुआ है विश्वम्भरा का, तो सीता जी का और राम जी का विवाह करने के लिए विश्वामित्र जी की योजना थी। वो जनकपुर लेके गए हैं और चारों भाइयों का विवाह संपन्न कराया है, वापस आए हैं। राम का राज्याभिषेक होना है, लेकिन राम जी राज्याभिषेक में नहीं, राम जी अपने भारतवर्ष की स्थिति देखना चाहते हैं। तो राम जी यदि वनवास नहीं जाते तो केवट का प्रेम क्या देखते, चित्रकूट के भील आदिवासियों की स्थिति क्या देखते, उनको गले लगाया और यहीं पर प्रण किया, अस्थि समूह देख रघुराया, ऊंची मुनि ने लाग यति दाया। अस्थियों का समूह देख करके राम जी ने पूछा, जानते हुए भी ये पहाड़ कह का लगा है। तो ऋषि गण रोने लगे और कहने लगे, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चरों ने संतों को खा लिया और ये ढेर लगा है संतों की अस्थियों का। आपके प्रभु राम ने प्रण किया, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। सीता जी को अग्नि में समाहित किया है, लीला की। विषम परिस्थिति में भी रामेश्वरम की स्थापना कर राम जी ने हम आप सबको एक आदर्श बताया है, ये अच्छे कामों को पीछे नहीं करना चाहिए। अच्छे काम जितना जल्दी हो सके वो कर लो।